दोस्तों, जब भी फेड रेट कट्स होते हैं तब ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन सुधरती है। पिछले साल जब फेड रेट कट्स हुए थे तो हमें लगा था कि ग्लोबल मार्केट्स के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट भी सुधरेगा, लेकिन सुधरने के बजाय पिछले एक साल में ना के बराबर रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज के दिन यानी कि 17 सितंबर 2025 के दिन यूएस फेड रेट कट्स हो सकते हैं करीब करीब एक साल के बाद। तो ऐसे में क्या हमें यह समझना चाहिए कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में अक्टूबर में तेजी देखने को मिल सकती है? बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। आज के दिन यूएस फेड रेट्स डिक्लेरेशंस हो सकते हैं और इस डिक्लेरेशन में हम उम्मीद कर रहे हैं कि एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे हमें फेड रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं करीब करीब एक साल के बाद। ऐसे में पिछले एक साल में यूएस स्टॉक मार्केट सहित चाहे क्रिप्टो करेंसी हो चाहे गोल्ड हो, हर एसेट क्लास में हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिली है। जनरली जब भी फेड रेट कट्स होते हैं तो मार्केट के लिए एक बूस्टर मिलता है, लेकिन इसका असर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले एक साल में उल्टा ही देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट के मूवमेंट्स हैं क्या वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर आधारित हैं या नहीं। जनरली इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से स्टॉक मार्केट मूव करता है और कहीं ना कहीं से स्टॉक मार्केट की मूवमेंट डिपेंड करती है इन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर। अब यहाँ पर अगर हम भारत के ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा देखें तो 2020 में करीब करीब 7.61% के आसपास था, वहीं पे 2022 में अगेन 7.79% के आसपास जा चुका था। महंगाई दर 7.79% का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिस्क मार्केट के लिए। अब अगर हम इसी को देखें यूएस में, तो यूएस में करीब करीब 9.1% के आसपास इन्फ्लेशन का डाटा था, सीपीआई इन्फ्लेशन, जो कि 2022 में था। अब अगर ध्यान देंगे तो 2022 के बाद से ही यहाँ पे यूएस फेड रेट्स कट्स के बारे में सोचा जाने लगा था और 2024 आते आते कई बार फेड रेट्स कट्स हमें देखने को मिले, जिसके बाद से यूएस स्टॉक मार्केट सहित ग्लोबल मार्केट सुधरता हुआ दिखाई दिया और इवन गोल्ड एंड क्रिप्टो करेंसी में भी हमें एक मूवमेंट देखने को मिली। लेकिन ध्यान से अगर हमारे मार्केट को देखें, हम यहाँ पे लेटेस्ट डाटा डिस्कस नहीं कर रहे हैं एज पर सेबी रेगुलेशंस। अगर हम ध्यान दें तो 2021-2022 के बाद से 2023 तक, जून 2023 तक हमारा मार्केट जो है ना के बराबर मूव किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड मूव देखने को मिली और स्टॉक मार्केट में एक नया हाई हमें देखने को मिला। जून 2022 के बाद से अगर हम ध्यान दें यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा पर, तो यही वो पॉइंट था जहाँ पे ये करीब करीब 9% के ऊपर था और हमारा मार्केट यही वो पॉइंट था जहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो गिरावट के बाद बॉटम बनाते हुए आपको एक मूवमेंट देता हुआ दिखाई दिया था। अब जब सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा यहाँ पे धीरे धीरे आपको कम होता हुआ दिखाई दिया, अगस्त सितंबर 2024 तक यहाँ पे देखें तो करीब करीब 2.5% के आसपास आ चुका था। तो इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो हमारे मार्केट में इसका असर देखने को मिला था। कहीं ना कहीं से मार्केट में एक अनप्रेसिडेंटेड मूव देखने को मिला और सितंबर 2024 में यहाँ पे जाके मार्केट ने हाई बनाया। उसके बाद से पिछले एक साल में, करीब करीब एक साल में मार्केट हमारा ना के बराबर मूव किया। उसके पीछे रीजंस जो है वो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि मार्केट में जो भी वोलेटिलिटी क्रिएट होती है, जो भी मोमेंट होती है, वो केवल और केवल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर ही डिपेंडेंट रहती है, वो डिपेंडेंट रहती है जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पर भी। तो पिछले एक सवा साल में अगर हम ध्यान दें तो हमारे जो ट्रम्प साहब हैं, इनके टैरिफ वॉर्स की वजह से मोस्टली मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है और कहीं ना कहीं से एक क्लैरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ यूएस इंडिया ट्रेड डील्स। तो यहाँ पर अब पिछले कुछ समय से ट्रम्प साहब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो ट्रेड डील हो जाए, जिसकी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बर्थडे पर भी कॉल किया और उन्होंने एक डेलीगेशन भी भेजा है
ट्रेड डील्स पर टॉक्स के लिए। तो ये एक पॉजिटिवली मार्केट लेता है इसको, और जब भी ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो मार्केट पर असर देखने को मिलता है। तो जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से ही मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिले, मार्केट पे इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से भी देखने को मिलता है। और जीएसटी रिफॉर्म्स जो हुए हैं उसका भी इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में हमें देखने को मिल सकता है। तो जनरली जब भी इस तरह के रिफॉर्म्स होते हैं तो उनका इमीडिएट इम्पैक्ट हो सकता है ना देखने को मिले, लेकिन जब क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं, कंपनियों के रिजल्ट्स आने लगते हैं, जो कि हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखे हैं, तो कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं भारत में, जिनकी वजह से मार्केट एक तरह से स्टैग्नेट हो चुका है। इन रिजल्ट्स की वजह से मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जरूरी नहीं कि मार्केट किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से ही ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सारी बातें आपको कंसोलिडेटेड वे में देखकर डिसाइड करना चाहिए ओवरऑल इन्वेस्टिंग के लिए। हमने यहाँ पर देखा कि गोल्ड के जो रेट्स हैं वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे फेड रेट्स कट्स हो रहे हैं या ना हो रहे हैं। गोल्ड के रेट्स पिछले एक साल में ही यहाँ पे करीब 50% के आसपास से ग्रो होते हुए दिखाई दिया। तो ऐसे में हमें ये भी देखना होगा कि जब गोल्ड के रेट्स बढ़ रहे हैं तो मार्केट में क्या हो रहा है। जनरली गोल्ड के रेट्स और मार्केट की बढ़ोतरी या गिरावट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि जब गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं तो मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, जब मार्केट बढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं से गोल्ड या तो स्टैग्नेट पोजीशन में रहता है या उसमें गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन कुछ समय से उसका उल्टा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कभी गोल्ड और स्टॉक मार्केट दोनों भागते हुए दिखाई देते हैं, कभी गोल्ड तो भाग रहा होता है लेकिन मार्केट जो है वहीं का वहीं रहता है। तो इस बात पे भी हमें नज़र बना के रखनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट डाटा जो कि हमें देखना होता है कि हमारे जो FIIs हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो क्या कर रहे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सितंबर 2024 के बाद से भारी मात्रा में सेल करते हुए दिखाई दिए थे इंडियन स्टॉक मार्केट में। कुछ महीनों के लिए वो वापस आए थे, लेकिन पिछले कुछ महीने से फिर से वो सेल करते हुए दिखाई दे रहे। और इम्पॉर्टेंट डाटा है, इंटरेस्टिंग डाटा यहाँ पे देखें तो सितंबर के महीने में बैक डोर से धीरे धीरे कहीं ना कहीं से वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी बाइंग के तहत यहाँ पे 12 सितंबर और 16 सितंबर को हमें करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास की नेट बाइंग देखने को मिली है, काफ़ी लंबे समय के बाद FIIs के द्वारा। अब यहाँ पे कई लोग ये कह सकते हैं कि नहीं भाई, हमारे म्यूचुअल फंड्स हजारों करोड़ मार्केट में डाल रहे हैं हर महीने, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी पैसे डाल रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि मार्केट विथस्टैंड कर पा रहा है, लेकिन FIIs अगर वापस आ गए, सोचिए उसका इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट में। तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि करेंटली सिचुएशंस क्या बिल्डअप हो रही हैं। और अगर स्टॉक मार्केट में हमारे FIIs वापस आ गए, क्योंकि मार्केट में देखें तो चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे अदर एसेट क्लासेस हो, चाहे ग्लोबल मार्केट्स हो, पिछले साल एक साल में 10, 15, 20% से लेकर 50, इवन 60% तक बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं पे इंडियन स्टॉक मार्केट ना के बराबर उसमें ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि हमारे जो FIIs हैं वो वापस आ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें हमारे GDP ग्रोथ रेट पर, तो करीब 6.5% के आसपास रह रही है, जो कि अगेन नॉट बैड, गुड फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट रहा है वो करीब 15,77,000 करोड़ रुपए के रहा है, जो कि 4.8% है GDP का। अगेन ये खराब डाटा बिल्कुल नहीं है। ऐसे में यहाँ पे करंटली अगर हम देखें तो मार्केट की डायरेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए या छोटे समय अवधि के लिए डिपेंड करेगी कहीं ना कहीं से आज के US फेड रेट्स के कट्स पे। तो हमें ये देखना होगा कि आज के दिन US फेड रेट्स जो डिक्लेरेशंस होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, ठीक है। हालांकि बहुत बार अगर US फेड रेट कट्स हो रहे हैं तो ये भी एक नेगेटिव संकेत होना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जनरली कई बार अगर रेट कट्स होते हैं तो ऐसे में वहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें एक बबल क्रिएट हो सकता है कुछ हफ्तों में या कुछ क्वार्टर्स में, लीडिंग टू अ हायर इन्फ्लेशन। तो इस बात पे भी हमें ध्यान दे के चलना है। ये नहीं कि भाई हमने थ्योरीज में पढ़ लिया कि US फेड रेट कट्स होते हैं तो मार्केट को बूस्ट मिलता है।
हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए सारी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। अब इन जो भी डिस्कशंस हमने किए हैं, इन डिस्कशन से आपको क्या समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना यहाँ पे ना भूलिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।